नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी हाँ, मैं बीएन आज आप लोगों के साथ। जब कोई बच्चा अपनी बाइक से गिर जाता है और उसके घुटने में खरोंच आती है, तो त्वचा की स्टेम कोशिकाएं बचाव के लिए दौड़ती है और घाव को ढकने के लिए नई एपिडर्मिस विकसित कर देता है। लेकिन केवल कुछ स्टेम कोशिकाओं जो अतत उसे ठीक कर देगी। आमतौर पर उसके शरीर की रक्षा करने वाली एपिडर्मिस को फिर से भरने के लिए समर्पित हो जाता है। अन्य पूर्वो बालकोप स्टेम कोशिका है जो आमतौर पर बालों का विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन इस समय की अधिक जरूरी जरूरतों पर प्रतिक्रिया भी करता है। स्थानीय स्तर को मजबूत करने और मरम्मत का प्रयासों के लिए एपिडर्मल स्टेम कोशिकाओं में बदल जाता है। वो ऐसा करने के लिए ये बाल कूप स्टेम कोशिकाएं पहले एक लचीली अवस्था में प्रवेश करती है, जिसमें वो अस्थायी रूप से दोनों प्रकार की स्टेम कोशिकाओं बाल और एपिडर्मिस के प्रतिलेखन कारकों को व्यक्त करती है। अब नए शोध से पता चलता है कि एक बार जब स्टेम कोशिकाएं इस अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसे वंश प्लास्टिसिटी के रूप में माना जाता है, जी हाँ, तो वो किसी भी भूमिका में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि वो एक निश्चित भाग को नहीं चुन लेता है। इस प्रक्रिया के प्रमुख नियामकों की पहचान करने के लिए एक स्क्रीन में रेटिनोइक एसिड विटामिन ए का जैविक रूप से सक्रिय रूप एक आश्चर्यजनक रिओस्टेट के रूप में सामने आया। निष्कर्ष संभावित वैज्ञानिक निहितार्थों के साथ वंशावली प्लास्टिसिटी पर फोकस भी डालता है। रॉकफेलर के इलन फुब्स कहता है, हमारा लक्ष्य इस स्थिति को अच्छी तरह से समझना था कि इसे ऊपर या नीचे कैसे डायल करना है, ये दिखना था। अब हमारे पास त्वचा और बालों की विकारों की बेहतर समझ हो गया है, साथ ही वंशावली प्लास्टिसिटी के ट्यूमर के विकास में योगदान करने से रोकने का दिशा में एक रास्ता भी हम लोग ढूंढ लिया हो। घाव की प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया और कैंसर की एक अप्राकृतिक विशेषता के रूप में कई ऊतकों में वंशावली प्लास्टिसिटी देखी जा रहा है, लेकिन त्वचा की मामूली चोटें इस घटना का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि त्वचा की बाहरी परतें लगातार दुरुपयोग की शिकार होती है और जब खरोंच या घर्षण एपिडर्मिस को नुकसान पहुंचाता है तो बाल कूप स्टेम कोशिकाएं पहली प्रतिक्रियाकर्ता हो जाता है। बीएन का रिपोर्ट।